नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी ए टू जेड में। जी हाँ दोस्तों, बात करें इसमें पर्यावरण अध्ययन का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3, इसके पहले 2 प्रैक्टिस सेट में करा चुका हूँ। तीसरा प्रैक्टिस सेट है, इसमें वो क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं जो सी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, रीट, बिहार टेट, के बी एस, एन बी एस, पंजाब टेट, छत्तीसगढ़ टेट आदि परीक्षाओं में सभी जो प्रश्न पूछे गए अभी तक, वो सभी प्रश्न इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं। एक एक करके सभी क्वेश्चन देखेंगे। कुल 15 क्वेश्चन इसमें देखेंगे जो कि हमेशा परीक्षा में पूछे गए हैं अभी, और इसको देखेंगे कि किस प्रकार से आपको हल करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो उसका आइडिया आपको मिलेगा। और सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट लगाना जरूरी हो जाता है। मोस्टली वो क्वेश्चन जरूरी होता है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये देखने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ में उसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल है। यानी पर्यावरण अपघटन जो होता है उसके कारण कौन सा खतरा उत्पन्न होता है। ठीक है, आपको देखना है भूस्खलन, बाढ़ एवं सूखा, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं या फिर उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण अपघटन, अपघटन आप जानते हैं अपघटन क्या होता है, उसके कारण क्या कौन सी जो है खतरे शामिल उसमें उत्पन्न होते हैं, या फिर कौन से परिणाम उसमें खतरनाक उत्पन्न होते हैं। तो वो इसका सही जवाब कौन सा होगा, दूसरा। बाढ़ एवं सूखा जो होता है ज़्यादातर अपघटन की बहुत ज़्यादा क्रिया होती है, कहीं पर नहीं होती है तो इसकी वजह से होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ग्रीन ओलंपियाड का, वन महोत्सव का, पर्यावरण संबंधी प्रदर्शनी का, पर्यावरण दिवस समारोह का। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया। आप इसमें से यदि आप अच्छे से देखेंगे तो प्रतियोगिता आपको सिर्फ एक ही दिख रही है, कौन सी, ग्रीन ओलंपियाड जो होती है एक प्रतियोगिता होती है, एक खेल होता है। ठीक है, जो कि करवाया जाता है, ठीक है, टेरी के द्वारा करवाया जाता है। तो इसमें आपको टेरी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि टेरी का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि टेरी का फुल फॉर्म क्या होता है। यदि आप अच्छे से देखेंगे, वीडियो देखते रहेंगे, तो उसमें आपको मिल जाएगा टेरी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसमें सभी के सभी आपको क्वेश्चन मिलते हैं हर एक प्रकार से। टेरी का फुल फॉर्म होता है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, टेरी। जो टेरी इस प्रकार से यदि आप देखेंगे, टेरी का फुल फॉर्म पूछा है, टेरी। ठीक है, तो इसका आपको आना चाहिए, ये आई नहीं है, आई है यहाँ पर। ठीक है, टेरी ये करवाता है ग्रीन ओलंपियाड, जो कि काय के लिए होता है, एक प्रतियोगिता होती है पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, इसका सही जवाब होगा पहला, ना कि दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी। खेल प्रतियोगिता का आयोजन, पाठ्यक्रम में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथा रचनात्मक क्रियाकलापों को शामिल करके, परीक्षा के माध्यम से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, मानसिकता में बदलाव। सबसे अच्छी रणनीति कारगर कौन सी सिद्ध होगी, तो वो होगी आपकी दूसरा। पाठ्यक्रम में बदलाव होना चाहिए, गैर शैक्षणिक कार्य मतलब खेल कूद, जो भी मतलब में जो पाठ्यक्रम से अलग है हटके, वो भी कार्य आपको करवाना चाहिए। रचनात्मक क्रियाकलाप भी आपको करवाना चाहिए, भ्रमण पर भी लेकर जाना चाहिए। तो ये सबसे अच्छा जो होता है रणनीति होती है पर्यावरण के प्रति जागरूकता दिखाने के लिए। और आपको मैंने बताया है कि जब भी आपको क्वेश्चन जब डिफ़िकल्ट लगे, आप उसमें कन्फ्यूजन हो, तो सबसे बड़ा वाला ऑप्शन देख लीजिए। यदि आपको करेक्ट आंसर पता नहीं है तो सबसे बड़ा ऑप्शन आपको दूसरा दिख रहा है। ठीक है, तो सही जवाब होगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है। क्या है, पर्यावरण समस्या नहीं है, स्पष्ट लिखा है क्या, नहीं है। जल का विनाश ये एक समस्या है, जल का संरक्षण, वनों की कटाई, या फिर भूमि अपरदन। तो भूमि अपरदन एक समस्या है, वनों की कटाई एक समस्या है। समस्या नहीं है वो हो गया जल का संरक्षण। जल का संरक्षण तो अच्छी बात होती है, ठीक है, तो जल का संरक्षण जो है एक समस्या नहीं है। यदि जल का संरक्षण नहीं किया जाता तो वो एक समस्या होती है। ठीक है, जल का विनाश एक समस्या, वनों की कटाई एक समस्या है, भूमि अपरदन भी एक समस्या है। ठीक है, तो दूसरा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पांचवा क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। ठीक है, मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, भूमि, धर्म, समुदाय, परिवार। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आपको देखना होता है कि मानव पर्यावरण के बारे में आपने पढ़ा होगा हमेशा, लेकिन इसमें सिर्फ मानव शब्द जोड़ दिया है, बाकी सेम टू सेम ही क्वेश्चन पूछा था, पर्यावरण का घटक नहीं है। वो क्या है, धर्म। धर्म जो है मानव पर्यावरण का घटक नहीं है, जो कि
एक रूढ़िवादिता धारणा जो है बना दी गई है, समाज में जो लोग हैं उनके द्वारा बनाई गई है। जी ऐसा कुछ नहीं है कि पर्यावरण की धारणा या फिर पर्यावरण का घटक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, क्या क्या आते हैं? पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, उपरोक्त सभी। तो क्या होता है? पर्यावरण के अंतर्गत सभी आते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा का प्रावण होता है, कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, अनियमित होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं होता है? तो ऊर्जा का प्रावण जो होता है हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। इसको याद रखें, ऊर्जा का प्रावण कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है, सीधा, बिल्कुल ठीक है, तो सीधा होता है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा कौन सा? पहला। ऊर्जा का प्रावण यदि देखेंगे तो यदि कोई 10% यहाँ पर देखेंगे 100 कैलोरी ऊर्जा यदि कोई लेता है तो बाद में 100 कैलोरी बचाता है। इसके बाद में जो 100 लेता है तो दूसरा क्या करता है? 10 कैलोरी बचाता है, फिर यहाँ 1 कैलोरी। इस प्रकार से ऊर्जा का प्रावण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। क्या है अंतःक्रिया का उदाहरण? वनों की कटाई, शिकार करना, निर्माण करना, या फिर उपरोक्त सभी। तो प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण जो है उपरोक्त सभी है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? द हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, कौन कौन से घटक होते हैं प्राकृतिक पर्यावरण में? सभी जीव हैं, भू आकृतिक कारक है, जलवायवीय कारक है, या फिर यह सभी है। तो प्राकृतिक पर्यावरण के जो प्रमुख घटक हैं वो ये सभी हैं। सभी जीव आ जाता है प्राकृतिक पर्यावरण में, भू आकृतियाँ आ जाती है, किस प्रकार की कहाँ पर जलवायु है, किस प्रकार से वहाँ की आकृति है, किस प्रकार से वहाँ पर वर्षा होती है, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा द नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन जे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ क्वेश्चन जे। तो कितना प्रतिशत? 25%, 40%, 60%, या फिर 10%? एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर, इसमें थोड़ा सा डिटेल में बात करें। जो ऊर्जा का पोषण होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, वो अभी इसमें आपने देखा एक और क्वेश्चन देखा कि सीधा होता है। ठीक है, कैसा होता है? पर्यावरण कैसा होता है? सीधा होता है। यदि मैं बात करूँ इसकी जो पोषण स्तर के ऊर्जा का जो है, एक सिद्धांत दिया था ऊर्जा स्थानांतरण का, किसने दिया था? लिंडमान ने दिया था। किसने दिया था? लिंडमान ने दिया था। अब ये सिद्धांत कब दिया था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, लिंडमान ने जो इस सिद्धांत दिया था 1942 में दिया था। कब दिया था? 1942 में दिया था। 1942 में दिया था लिंडेमान। ठीक है, लिंडेमान ने दिया था। तो इसको याद रखिए कि किसने दिया था? लिंडेमान ने दिया था, 1942 में दिया था। कितना दिया था? 10% का सिद्धांत पूछा जाता है कि 10% का सिद्धांत किसने दिया था? तो 10%। इसका आंसर कौन सा होगा? 10%। कैसे होता है 10%? जब भी कोई भी व्यक्ति, यदि मान लो कोई पौधा है, सूर्य से वो 100 कैलोरी, वो 1000 कैलोरी ऊर्जा लेता है। ठीक है, 1000 कैलोरी ऊर्जा लेता है। तो वो 1000 कैलोरी कौन लेता है? पौधा लेता है। वो 900 कैलोरी जो होती है, 90% ऊर्जा जो होती है, वो स्वयं खर्च कर देता है अपना जो भोजन बनाता है उसमें। बाकी का जो है 100 मतलब में 10%, इसका 1000 का 10% कितना होगा? 100 होगा। तो ये दूसरे जो भी व्यक्ति होते हैं या फिर पशु होते हैं, जो भी उस पौधे को खाते हैं, उसको मिलती है 100 कैलोरी। ठीक है, और जब उस पौधे, उस जंतु को जो भी व्यक्ति खाता है या फिर कोई और दूसरा अन्य भोज्य खाता है उसको, तो दूसरे स्तर में पहुंचती है वो कितनी? इसका 10% नहीं, 10 कैलोरी पहुंचती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि एक व्यक्ति या फिर एक पोषण स्तर में 100 कैलोरी ऊर्जा मिलती है तो 90 कैलोरी यहाँ पर खर्च हो जाएगी, आगे जाएगी कितनी? 10 कैलोरी जाएगी। ठीक है, यानी कि 10%, 100% है यहाँ पर, 100 में 90 खर्च हो जाएगी, 10% बचेगी। आगे जाके 90 की 9 खर्च हो जाएगी, 90 खर्च हो जाएगी और 10 यहाँ पर बच जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो 10% का नियम है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था? लिंडमान ने दिया था, 1942 में दिया था। ठीक है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्राथमिक प्रवाह होता है, कैसा होता है? एक दिशीय होता है, बहुदिशीय होता है, चक्रीय होता है, या फिर उभय दिशीय होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? एक दिशीय। ऊर्जा का जो खाद्य श्रृंखला जो होती है, इसका प्राथमिक प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है, मतलब एक सीध में जाता है। यदि पेड़ से ऊर्जा निकली है तो पेड़ के बाद में जो उसको खाएगा उसको मिलेगी, उसके बाद में जो भी खाएगा उसको दूसरे को मिलेगी, मतलब सीध में होता है। ऐसा नहीं होता कि पेड़ ने खाया फिर पेड़ ने खाया फिर पेड़, बिल्कुल सीधा जाता है, बहुदिशीय नहीं है। ठीक है, इतने याद रखिए, एक दिशीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? प्राथमिक स्रोत क्या है? वनस्पति, या फिर सूर्य का प्रकाश,
परमाणु ऊर्जा, भोजन। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? सूर्य का प्रकाश है। परितंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश, कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। निम्न में से कौन पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है मानव, वायुमंडल, जलमंडल, सौरमंडल। दोस्तों आप सभी को वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। किसी प्रकार के सवाल हो तो वो भी कमेंटों से पूछ सकते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ उसका जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर सकते हैं। और यदि आपने दूसरे अन्य सब्जेक्ट की वीडियो देखना है तो उसके लिए आप इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसका सही जवाब कौन सा होगा? सौरमंडल। जो पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है वो क्या है? सौरमंडल जो है पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, ठीक है, वो एक अलग ही विज्ञान होता है। मानव, वायुमंडल, जलमंडल जिस पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, पर्यावरणीय संतुलन का कारण। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण क्या है? पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है कौन सा है? पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरणीय असंतुलन का जो कारण है वही इनमें से सभी है। क्या है? इनमें से सभी। पर्यावरणीय चेतना का अभाव है, इस वजह से भी असंतुलन होता है। भौतिकवादी सोच है, जिसकी वजह से बहुत सारी लकड़ी काटी जाती है, कई पेड़ पौधे बहुत कम लगाए जाते हैं, बिल्डिंग बहुत बड़ी नहीं बनाई जाती है। भोगवादी सोच मतलब सब कुछ उपभोग करना चाहते हैं, पर्यावरण के लिए देना कुछ नहीं चाहते। पर्यावरण चाहता है कि यदि उससे आप कुछ ले रहे हैं तो उसको भी कुछ दे। यदि आप उससे कुछ उपजाऊ ले रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि पेड़ पौधों को लगाएं, उससे जल संरक्षण बढ़ता है और जो खेती किसानी होती है, जो उर्वरक शक्ति होती है मिट्टी की, वो बनी रहती है और जल का अभाव नहीं होता है। उससे जलवायु चक्र जो होता है वो अच्छे तरीके से होता है, बाढ़ सूखा जैसी स्थिति बहुत ज़्यादा उत्पन्न नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, पर्यावरण एक स्रोत है अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का, या फिर उपरोक्त सभी का। तो पर्यावरण जो एक स्रोत है किस चीज़ का है? इसका जवाब जो है बता दूँ, अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का, उपरोक्त सभी का। पर्यावरण जो है उपरोक्त सभी का स्रोत है। अब आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, आपको कमेंट बॉक्स से कमेंट करने के लिए, उस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिए कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसमें आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि जैविक पर्यावरण में शामिल है। जैविक पर्यावरण में क्या है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, या फिर उपरोक्त सभी। तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिए क्या होगा इसका सही जवाब। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें और क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए क्या होगा उसका सही जवाब। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।